वालेकुम 9th क्लास। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। बेटा हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम इन प्लांट। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि प्लांट्स में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं और हर ऑर्गन का फंक्शन क्या था। नेक्स्ट बेटा हमने लीफ एज एन ऑर्गन वाला टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, इसमें आपको बेटा बताया होगा कि लीफ जो है इसका स्ट्रक्चर किस तरह से है। बेसिकली मोस्टली जो है उनका इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बेटा बताया होगा। एक्सटर्नल तो बेटा आप अपने डे लाइफ में डेली रूटीन में आप ऑब्जर्व करते हो कि लीफ जो है एक्सटर्नली तौर पर किस तरह से नज़र आता है। ठीक है, एक्सटर्नली लीफ जो है इस तरह से नज़र आता है, तो बेटा ये आप डेली रूटीन में ऑब्जर्व करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको बेसिकली जो उनका कंसर्न होगा वो इंटरनल स्ट्रक्चर पे होगा। इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है कि लीफ जो है एक्सटर्नली इस तरह से नज़र आता है, लेकिन अगर आप अंडर द माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करो तो वो कुछ इस तरह से नज़र आएगा। बेटा यहाँ पे उन्होंने लीफ का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा ओपनली करके बताया हुआ है। अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो ये डायग्राम कुछ इस तरह से होती है। आप इस तरह से भी डायग्राम ड्रा कर सकते हो। उन्होंने इस वजह से आपको बेटा थोड़ा सा ओपन करके बताया हुआ है ताकि आपको लीफ का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसमें कितने पार्ट्स हैं और हर पार्ट का काम क्या है और हर पार्ट का स्ट्रक्चर किस तरह से है उसको आपको अच्छे से समझाने के लिए उन्होंने थोड़ा सा ओपन करके आपको बता दिया है। बेटा अगर आप यहाँ पे देखो तो डायग्राम में सबसे जो आउटर लेयर है वो क्यूटिकल है। क्यूटिकल बेसिकली आप कह सकते हो कि एक स्किन का काम देती है। इस क्यूटिकल का काम क्या होता है, इसने लीफ के जो अंदर वाले जो इंटरनल पार्ट्स हैं यानी कि क्यूटिकल के नीचे जितनी भी लेयर्स हैं उसको प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, सेकंड फंक्शन ये है कि क्यूटिकल ने लॉस पानी का जो एक्स्ट्रा पानी प्लांट में से लॉस हो रहा होगा, जो प्लांट की नीड है, प्लांट को वो पानी चाहिए लेकिन फिर भी वो लॉस हो रहा है, उस पानी को लॉस होने से बचाना है। बेटा बेसिकली तो जो होता है प्लांट को जितने पानी की नीड होती है वो यूज़ कर लेता है, लेकिन जो एक्स्ट्रा पानी नीड नहीं होती उस पानी को ट्रांसपायरेशन के थ्रू लॉस कर दिया जाता है। लेकिन इस क्यूटिकल का काम ये है कि अगर वो पानी जो प्लांट की नीड है फिर वो प्लांट जो है लॉस कर रहा है, बाहर निकाल रहा है, उसको क्यूटिकल ने क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है कि वो ये वाला पानी बाहर ना निकालें। नेक्स्ट है बेटा क्यूटिकल के नीचे है अपर एपिडर्मस। अपर एपिडर्मस का काम क्या होता है ये आप इधर रीड भी करोगे। अपर एपिडर्मस का भी काम यही है कि इसने ये एज अ लेयर का ही काम देता है। इसमें सेल जो है आपने देखे होंगे टाइटली पैक होंगे। ठीक है, क्यूटिकल के नीचे जो होती है अपर एपिडर्मस होती है। इस अपर एपिडर्मस का काम भी यही है कि इसने इंटरनल पार्ट्स को प्रोटेक्ट करना है। लेकिन बेटा अपर एपिडर्मस के नीचे जो होते हैं मीजोफिल सेल्स होते हैं। मीजोफिल सेल जो होते हैं टू टाइप्स के होते हैं, पैलिसेड मीजोफिल एंड स्पॉन्जी मीजोफिल। बेटा पैलिसेड मीजोफिल को आप देखो तो सेल जो हैं टाइटली पैक्ड हैं, जबकि जो स्पॉन्जी मीजोफिल्स हैं वो क्या है, लूजली पैक्ड हैं। मतलब इनमें हर सेल में आपने देखा होगा ये सेल इधर प्रेजेंट है, कुछ इधर हैं और कुछ इधर हैं, इनके दरमियान डिस्टेंस है, फासला है। ठीक है बेटा, ये बेसिकली क्यों है ताकि यहाँ से गैसेस एक्सचेंज इजीली हो सके। गैस एक्सचेंज से मुराद है कि गैसेस डिफ्यूजन के थ्रू इनमें से गुजर सकें, हर सेल के अंदर जा सकें। बेटा आपने देखा था कि लीफ में जो फोटोसिंथेसिस होती है वो मोस्टली कहाँ पे होती है, लीफ में होती है। और लीफ के भी किस पार्ट में होगी, किस लेयर में होगी बेटा, बेसिकली फोटोसिंथेसिस इसी इन्हीं जो ये जो मेसोफिल सेल हैं इनमें ही फोटोसिंथेसिस होगी। इसके अलावा बेटा इसी लेयर में बेटा जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं, वेस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं। और आपको कल मैंने जब लीफ का स्ट्रक्चर बताया था, मैंने आपको बताया था कि लीव्स के अंदर क्या होते हैं, रूट, ये स्टेम का स्ट्रक्चर बताया था, जाइलम और फ्लोएम होते थे। बेटा जाइलम का काम क्या था, इसने वाटर को कंडक्ट करना था, एंड फ्लोएम का काम क्या था, इसने न्यूट्रिएंट्स को कंडक्ट करवाना था। लास्ट पार्ट जो है बेटा लोअर एपिडर्मस का है। ठीक है, लोअर एपिडर्मस में बेटा बेसिकली ये स्टोमा है। स्टोमा जो होते हैं इनके बाहर जो होते हैं ये गार्ड सेल्स होते हैं। स्टोमा बेसिकली ये पोर है, जो आपने देखा होगा ये वाला जो पोर है वो क्या है, स्टोमा है। लेकिन ये वाले जो सेल हैं ये क्या हैं, गार्ड सेल हैं। ठीक है, गार्ड सेल आप कह सकते हो कि ये पोर्स जो हैं स्टोमा के डोर्स हैं बेटा, दरवाजे का काम देते हैं। ठीक है, ये डोर्स ओपन होंगे तो देन ही ये पोर ओपन होगा और पानी जो यानी कि गैसेस एक्सचेंज होगा या ट्रांसपायरेशन होगी वो होगी, अदरवाइज जो है ये गार्ड सेल क्लोज हो जाएंगे। बेटा ये तो होगा इसका फुल स्ट्रक्चर।
ठीक है। आज हम ये वाला टॉपिक कंप्लीट है, लेकिन आज हम हाफ़ ही रीड करेंगे, हाफ़ में आपको कल रीड करवाऊँगी। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम रीडिंग कर लेते हैं। इन प्लांट लीफ इज़ अ कम्प्लेक्स ऑर्गन मेड ऑफ वेरियस रिलेटेड टिश्यूज़। उन्होंने कहा है कि जो प्लांट में लीफ हैं वो कम्प्लेक्स ऑर्गन है और मुख्तलिफ जो हैं डिफरेंट टिश्यूज़ से बनकर मिलकर बनते हैं। बेटा हमने पहले भी पढ़ा था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कि जब टिश्यूज़ कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। और लीफ क्या है, एक ऑर्गन है। इसका मतलब जो हुआ कि लीफ जो है मुख्तलिफ टिश्यूज़ से मिलकर बनते हैं। द मेजर टिश्यू डैट फॉर्म अ लीफ आर। बेटा उसके बाद उन्हें बताया कौन कौन से टिश्यूज़ हैं जो लीफ को बनाते हैं। बेटा सबसे पहले है एपिडर्मल टिश्यू। एपिडर्मल टिश्यू जो होता है वो बेसिकली एपिडर्मस को बनाएगा। लीफ की जो आउटर लेयर थी जो हमने अभी रीड की, ये एपिडर्मस, ये किससे मिलकर बनी होगी, वो ये भी लोअर एपिडर्मस एंड अपर एपिडर्मस, बेसिकली ये दोनों लेयर्स जो होंगी वो किससे मिलकर बनेंगी, ये एपिडर्मल टिश्यू से मिलकर बनी होंगी। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ लीफ इज़ मेड ऑफ एपिडर्मल टिश्यू एपिडर्मस। उन्होंने कहा है कि जो आउटर मोस्ट लेयर होती है लीफ की, एपिडर्मस होती हैं, वो बेसिकली किससे मिलकर बनती है, एपिडर्मल टिश्यू से मिलकर बनती है। द अपर एपिडर्मस इज यूजुअली कवर्ड बाय वैक्सी क्यूटिकल। बेटा अपर एपिडर्मस के ऊपर भी क्या होती है, एक लेयर होती है वैक्सी क्यूटिकल जिसे कहते हैं, क्यूटिकल कहते हैं। ये मैंने आपको बताया था कि अपर एपिडर्मस के ऊपर सबसे आउटर लेयर जो होती है वो क्यूटिकल होती है। ठीक है, एपिडर्मस आउटर लेयर नहीं है, बल्कि एपिडर्मस के ऊपर भी एक लेयर है, क्यूटिकल। ठीक है, उसके बाद है विच रिड्यूसेस वाटर लॉस। और बेटा मैंने आपको स्ट्रक्चर बताते वक्त इसका फंक्शन बताया था कि क्यूटिकल का जो बेसिक फंक्शन है वो वाटर लॉस को बचाना है, कि पानी एक्स्ट्रा लॉस ना हो, एंड प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, और प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करनी है। द लोअर एपिडर्मस आल्सो कंटेन गार्ड सेल। और इसके अलावा बेटा ये मैंने आपको बताया था कि लोअर एपिडर्मस भी होती है, वो एपिडर्मल टिश्यू से ही मिलकर बनती है, और इसके पास क्या होते हैं, गार्ड सेल्स होते हैं। और मैंने आपको गार्ड सेल का फंक्शन भी बताया कि गार्ड सेल जो है एज अ डोर का काम करते हैं, कि ये डोर्स ओपन होंगे, ये गार्ड सेल ओपन होंगे तो देन ही ये जो पोर है ना, ये स्टोमा है वो ओपन होगा। ओपन होगा तो बेटा ये ट्रांसपायरेशन करवाएंगे और गैसेस एक्सचेंज करवाएंगे। ठीक है, बिटवीन टू गार्ड सेल देर इज़ अ टाइनी पोर कॉल्ड स्टोमा। बेटा इन गार्ड सेल्स के दरमियान एक पोर होता है जिसको क्या कहते हैं, स्टोमा कहते हैं। स्टोमेटा का काम क्या होता है, इसने कंट्रोल करना होता है गैस एक्सचेंज एंड द लॉस ऑफ वाटर वेपर्स को, इसने बेसिकली कंट्रोल करना है। बेटा अगर आपको स्टोमेटा का फंक्शन आता है या स्टोमेटा का क्या है डिफिनेशन आती है, तो आप इसका आंसर लिखोगे द लोअर एपिडर्मस से लेके यहाँ तक। बेटा ये क्या है, स्टोमेटा की डेफिनेशन भी है और ये जो है स्टोमेटा का फंक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट है मीजोफिल टिश्यूज। बेटा मैंने आपको बताया था कि अपर एंड लोअर एपिडर्मिस के दरमियान जो होते हैं मीजोफिल सेल्स होते हैं। ठीक है, अगर आप डायग्राम में देखो तो ये अपर एपिडर्मिस थी एंड ये लोअर एपिडर्मिस थी, और इसके दरमियान क्या थे, मीजोफिल थे, मीजोफिल सेल्स थे। और कितनी टाइप्स के थे, 2 टाइप्स के थे, पैलिसेड मीजोफिल एंड स्पॉन्जी मीजोफिल। तो उन्होंने यही कहा है that this tissue is present between the upper and lower epidermis। upper and lower epidermis के दरमियान जो टिश्यूज़ होते हैं वो कौन से होते हैं, मीजोफिल टिश्यूज़ होते हैं। बेसिकली इन्हीं के पास क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट इस पार्ट में होगा तो इसका मतलब है फोटोसिंथेसिस भी मीजोफिल टिश्यूज़ में ही, मीजोफिल सेल्स में ही होगी। ठीक है, it consists of cells which are rich in chloroplast. It is the site of photosynthesis. There are 2 types of mesophyll in the leaf। 2 टाइप्स होती हैं बेटा, पहली है पैलिसेड मीजोफिल, सेकंड है स्पॉन्जी मीजोफिल। इट इज़ लोकेटेड जस्ट बिनीथ द अपर एपिडर्मस। बेटा आपने देखा था कि सबसे नीचे क्या है, अपर एपिडर्मस के नीचे जो होती है पैलिसेड मीजोफिल होती है, और इसके सेल जो होते हैं थोड़े से इलोंगेटेड होते हैं, लंबे होते हैं, और इसके अलावा टाइटली पैक्ड है। ठीक है, यही चीज़ उन्होंने इसमें एक्सप्लेन की हुई है। इट इज़ लोकेटेड जस्ट बिनीथ द अपर एपिडर्मस, ये अपर एपिडर्मस के नीचे होती है। इट कंसिस्ट ऑफ टाइटली पैक्ड इलोंगेटेड सेल। और इसके अलावा बेटा जो ये सेल जिन सेल से मिलकर बनती होती है वो टाइटली पैक्ड होते हैं और इलोंगेटेड होते हैं। नेक्स्ट बेटा पैलिसेड मीजोफिल के नीचे जो होती है स्पॉन्जी मीजोफिल सेल होते हैं।
आप अगर डायग्राम में देखो तो आपको समझ आ जाएगी। पैलिसेड मेसोफिल के सेल के नीचे क्या है, स्पॉन्जी मेसोफिल सेल हैं, और ये क्या है, लूजली अटैच्ड हैं। बेटा इनके दरमियान क्या है, फासला है, ये पैलिसेड की तरह टाइटली पैक्ड नहीं है। It is present below the palisade mesophyll. It is composed of loosely arranged cell with air spaces between them. बेटा इनके दरमियान फासला होता है। ये डिस्टेंस जो होता है ये किस में हेल्प करता है, ये गैसेस की डिफ्यूजन में हेल्प करता है। आपको पता है कि प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और इसके अलावा उन्होंने ऑक्सीजन को रिलीज भी करना है। ठीक है, तो वो मेसोफिल टिश्यूज में क्या होती है, फोटोसिंथेसिस होती है। तो इसका मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी वो कहाँ पे जाएगी, वो स्पॉन्जी मेसोफिल्स को चाहिए होगी। तो गैसेस एक्सचेंज इसी स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स के थ्रू होगी, और इसके अलावा ऑक्सीजन को बाहर भी निकालना है, तो वो भी क्या है, इस डिस्टेंस की वजह से डिफ्यूजन के थ्रू क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे। लीफ के सरफेस से स्पेसेस जो होंगी वो इसी वजह से अवेलेबल होंगी ताकि वो गैसेस को बाहर निकाला जा सके। It is present below the palisade mesophyll. It is composed of loosely arranged cells with air spaces between them. These air spaces facilitate the diffusion of gases throughout the leaf. बेटा उन्होंने कहा है कि ये स्पेसिस किस लिए नेसेसरी हैं, बेटा जो गैसेस को उन्होंने मूव करवाना है, यानी कि मेसोफिल सेल को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, तो इन स्पेसिस की वजह से ही क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड लीफ के अंदर आएगी। और इसके अलावा फोटोसिंथेसिस के बाद बेटा जो ऑक्सीजन को उन्होंने रिलीज करना है वो इन्हीं स्पेसिस के थ्रू क्या है, बाहर जाएगी लीफ के सरफेस में से। बेटा यहाँ तक आपने क्या है ये करना है याद। रिटर्न वर्क आपका नहीं होगा, आपने ओनली रिटर्न वर्क में ये डायग्राम ड्रा करनी है। ठीक है, रिटर्न वर्क में आपकी डायग्राम है, याद करने के लिए आपका ये वाला टॉपिक है, स्टार्ट से इन प्लांट से लेके यहाँ तक, लीफ तक। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हम कल करेंगे। बेटा आई होप आपको समझ आ गई होगी। अदरवाइज़ अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो बेटा पूछ